हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी एक नई वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अंदर सबसे बेसिक टॉपिक है, ग्राम स्टेन। तो जो आज की वीडियो है ये 10 से 12 मिनट की होने वाली है। उसके अंदर मैं ग्राम स्टेन के बारे को पूरा कवर शुरू से लेकर आखिर तक कवर करना चाहता हूँ। तो जो ग्राम स्टेन है हम उसे किन किन पोर्शन में पढ़ेंगे वो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ ग्राम स्टेन के अंदर, उसके लिए मैंने एक आउटलाइन दी है। तो सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पर्पस के बारे में पढ़ेंगे, जो सेकंड पॉइंट है कि पर्पस क्यों की जाती है। थर्ड पॉइंट है हम इसकी प्रिंसिपल और थ्योरीज कि इस किस प्रिंसिपल पर आधारित है और क्या थ्योरीज जो कि प्रचलित है कि जिसके माध्यम से ग्राम स्टेनिंग हो रही है। फिर फोर्थ इज प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स, थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है बट पता होना चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स भी देखेंगे। देन फोर्थ स्टेप इज स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग, किस क्या क्या स्टेप्स हैं, किस माध्यम से किया जाता है। सिक्स इज आपका इंटरप्रिटेशन एंड यूजेस, ग्राम स्टेन करने के बाद आप कैसे आप रिपोर्ट करेंगे और ग्राम स्टेन कर ही क्यों रहे हैं, उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर ग्राम स्टेन कर रहा है तो उससे क्या बताना चाहता है, क्यों यूज करना चाहता है। और लास्ट, क्या ग्राम स्टेन की कोई लिमिटेशंस हैं तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो इन विषय के अंदर हम इसे सेगमेंट वाइज पढ़कर करना चाहेंगे। तो दोस्तों आज जानते हैं ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने आपको पता होना चाहिए उतना उतना मैं बताना चाह रहा हूँ, बाकी लंबा लेंथी ना हो टॉपिक। तो सबसे पहले ग्राम स्टेन का नाम ग्राम स्टेन क्यों है, तो डिस्कवरर के ऊपर नाम पड़ा है। तो डिस्कवरर का नाम था सर हेनरी क्रिश्चियन ग्राम। 1884 के अंदर इसने ये प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेन यहाँ पर अपना दिया, जो कि आगे जाके फेमस हुआ ग्राम स्टेन के नाम से। था क्या, ये थे, ही वाज अ डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट। डेनिश मतलब ये डेनमार्क से जो लोग बिलोंग करते हैं तो उनको डेनिश बोलते हैं, और डेनिश स्पीकिंग लैंग्वेज वाले। तो ये डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। किसके साथ मिलकर काम करता था, कार्ल फैटलैंडर्स, जो कि एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, उनके साथ मिलकर ये काम करता था। और फिर आगे चलकर इन्होंने ये प्रोसीजर जो ग्राम स्टेन का वो डिस्कवर किया। क्या देखना चाहते थे जिसके कारण इन्होंने ये अपना प्रोसीजर जो प्रोसेस था ग्राम स्टेन का डिस्कवर किया, लुकिंग फॉर कोकाई इन टिश्यू सेक्शन ऑफ लंग्स। तो एक पेशेंट थे जो निमोनिया से डाई हो गया, उनके अंदर ही कोकाई देखना चाहते थे। तो उन कोकाई देखने के लिए जब इन्होंने डाई जो प्रोसेस डेवलप किया वो आगे चलकर ग्राम स्टेन में मशहूर हुआ, ग्राम स्टेन के नाम से मशहूर हुआ। जब ग्राम स्टेन ने सबसे पहले बार अपनी स्टेनिंग का प्रोसीजर दिया, तो जो आज हम प्रोसीजर पढ़ाएंगे उसके अंदर 4 फेमस स्टेप्स होते हैं, बट उसने उस टाइम पर ओनली 3 स्टेप्स यूज किए थे। तो काउंटर स्टेनिंग का स्टेप था, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब सर ग्राम ने अपना जो प्रोसीजर दिया था तो काउंटर स्टेनिंग का स्टेप उस टाइम पर उसने नहीं बताया था। तो ये काउंटर स्टेनिंग दैट इज सैफ्रेनिन वाला स्टेप, जिसमें सैफ्रेनिन ऐड करते हैं, वो स्टेप आगे चलकर सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऐड हुआ है। तो ग्राम स्टेनिंग जब दी गई थी वो काफी टाइम तक अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी चीजें जोड़ी गई। तो जो ओरिजिनल दिया गया था, जो ओरिजिनल ग्राम स्टेन का प्रोसीजर था, उसके अंदर काउंटर स्टेनिंग वाला स्टेप ऐड नहीं था उस टाइम पर। तो गाइस सेकंड पॉइंट हमारा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राम स्टेन। तो पर्पस अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राम स्टेन, तो आप क्या बताएंगे, इट हेल्प्स इन, किस चीज में हेल्प करता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। स्टेनिंग जब हो जाएगी किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो आंसर करना फिनोटाइपिक कैरेक्टराइजेशन, मतलब ये बताएगा कि क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव, किस बेसिस पे, सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर पूछा जाए कि ग्राम स्टेन किस तरीके की स्टेनिंग है, तो क्या आंसर कर सकते हैं आप, तो ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशियल टाइप ऑफ स्टेनिंग है। डिफरेंशियल का मतलब ये है जो डिफरेंस कर दे दो चीजों के बीच में। तो यहाँ पर ये ग्राम स्टेन किसके बीच में डिफरेंस कर रहा है, तो मेनली ये बैक्टीरिया को डिवाइड कर देता है दो टाइप के बीच में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो गाइस अब हम अगला जो टॉपिक हमारा जो हमने पार्ट में किया था, स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेन क्या है। तो स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेन अगर जब आप बताना डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे तो आप डिस्क्राइब कहाँ से शुरू करेंगे, तो फर्स्ट लाइन शुड बी हियर कि यू हैव टू टेक फर्स्ट क्लीन ग्लास ग्रीस फ्री स्लाइड। जो आपकी ग्लास स्लाइड होगी वो क्लीन होनी चाहिए, ग्रीस फ्री होनी चाहिए, वो स्लाइड लेंगे। देन आप क्या करेंगे, ये मैंने एक स्लाइड का आपका डायग्राम बनाया है स्लाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेशेंट मार्किंग करेंगे, ये आप मार्कर से भी कर सकते हैं या फिर वैक्स पेंसिल आती हैं, तो बट प्रेफरेबली आप वैक्स पेंसिल यूज करें, क्योंकि डीकलराइजेशन स्टेप पे मार्कर मिट जाता है, तो आपको वैक्स पेंसिल से मार्किंग करनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको स्लाइड को पोर्शन में सबसे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पेशेंट डिटेल डाल सकते हैं। बीच में आप टेस्ट सैंपल के लिए मार्किंग बनाएंगे कि यहाँ पर आप, जहाँ पर आपको ये इस मार्किंग से फायदा होगा कि
आपको ये पता होगा कि जब स्लाइड को फोकस करेंगे तो आपको कहाँ पर देखना है, तो मार्किंग बनाएंगे तो बीच की जगह आप टेस्ट सैंपल के लिए रखेंगे जहाँ पर आप टेस्ट स्लाइड के लिए स्मीयर बनाएंगे। और आपको ये जरूर बोलना है कि आपने स्लाइड को किसके साथ बनाया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल के साथ बनाया है। तो हम बोलते हैं ATCC कंट्रोल्स हम यूज करते हैं। ATCC की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन टाइप सेल कल्चर। ये हमारे स्ट्रेन्स आते हैं, ये कंट्रोल स्ट्रेन्स होते हैं, तो हम इनके साथ बनाते हैं। तो पॉजिटिव कंट्रोल के लिए जो हम यूज करते हैं ATCC 25923 जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए है, एंड नेगेटिव कंट्रोल के लिए भी यूज ATCC 25922 इकोलाई के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, एस्चरिचिया कोलाई के लिए यूज करते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल के साथ हमें स्लाइड को बनाना है। तो स्मीयर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने स्लाइड ले ली है, मार्किंग कर ली है। जब आप आएगा या तो सैंपल से बनाएंगे या फिर आप कल्चर से कॉलोनी पिक करेंगे, आप बीच में एक एनॉर्मस ड्रॉप रखेंगे एंड देन यू स्प्रेड द स्मीयर इन ओवल शेप, ओवल टू राउंड शेप आप बनाएंगे। देन उसको आप आइदर एयर ड्राई कर सकते हैं या फिर आप हीट फिक्स या फिर मेथनॉल फिक्स, ये दो टर्म यूज होते हैं कि आप जो स्मीयर को या तो हीट फिक्स करें या मेथनॉल फिक्स है, दोनों के ही अपने कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। तो हीट फिक्स की क्या एडवांटेजेस हैं, अगर आपको क्वेश्चन आया हीट फिक्स की एडवांटेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट क्या करती है, आपके जो प्रोटीन है उनको डीनेचर कर देगी, कोगुलेट कर देगी, तो एक स्टिकिंग के अंदर हेल्प करेगी। जो आपकी स्मीयर है वो स्लाइड पे जो आप जब वॉश करेंगे होगा तो उससे ना निकल जाए। दूसरा क्या चीज होती है, मॉर्फोलॉजी को उसी जगह प्रिजर्व कर देती है सेल जिस स्टेज के अंदर है। दूसरा हीट आपकी स्लाइड को ग्रीस फ्री भी बनाती है, स्मज फ्री भी बनाती है। दूसरा अगर आपका सैंपल जो कि खुद एक मतलब सैंपल जो होता है आपके लिए एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, तो एक तरीके से उसे भी स्टराइल करने के अंदर हीट आपकी हेल्प करती है। बट वहीं अगर इसका नुकसान पूछा जाए कि भाई अगर हीट फिक्स क्या नुकसान कर सकती है, क्योंकि आप जब बेंसन बर्नर से 5 to 6 टाइम्स आपको करना होता है हीट फिक्स के लिए, बट कई बार जब स्टूडेंट स्टार्टिंग के अंदर सीखते हैं ग्राम स्ट्रेन करना और वो किसी केसेस के अंदर क्या कर जाते हैं, कई बार वो ओवर हीट कर जाते हैं। तो ओवर हीट होने से क्या होता है, जो सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी होती है वो टूट जाती है, तो आपकी जो ग्राम स्टेनिंग है उसके अंदर इफेक्ट आ सकता है, वो ग्राम वेरिएबल की तरफ जा सकती है, या फिर आपकी स्टेन मतलब आपकी स्टेनिंग ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको चारिंग बोलते हैं कि आप चारिंग भी कर सकते हो। तो हीट फिक्स का नुकसान है, तो उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उससे बेटर है आपका मेथनॉल फिक्स। तो मेथनॉल फिक्सेशन में अंदर क्या है, आप मेथनॉल फिक्सेशन के अंदर स्मीयर को मेथनॉल के हेल्प से फिक्स करते हैं। करने के दो तरीके हो सकते हैं, वन इज आपका ब्लॉट मेथड एंड अनदर इज आपको फ्लडिंग मेथड। ब्लॉट मेथड में क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर आप पेपर टॉवल या फिर आप बोलते हैं टिश्यू टॉवल बोलते हैं, टिश्यू टॉवल को रख देते हैं, देन आप उसके ऊपर पूरा मेथनॉल डाल देते हैं, 2 मिनट के लिए फ्लड कर देते हैं। या फिर आप स्मीयर की स्लाइड जो है उसको आप जो कॉकलिन जार है दैट इज कंटेनर पूरा फुल मेथनॉल, उसके अंदर भी 2 मिनट के लिए डाल सकते हैं, उससे मेथनॉल फिक्स हो जाएगा। तो जो डिसएडवांटेज वहां पर थी हीट ओवर हीट वाली, वो यहाँ पर नहीं है। ये मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व रखेगा, क्योंकि यहाँ पर हीट का यूज नहीं है। तो आपको बताना है मेथनॉल फिक्स क्यों फायदेमंद है, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व रख सकता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप इस तरीके से बनाएंगे। नाउ पहला स्टेप क्या है आपका, क्रिस्टल स्टेप, जो कि आपकी बेसिक टाइप बता चुका हूँ और प्राइमरी स्टेन भी है। तो जब आप स्मीयर को बीच में बना लेंगे तो फर्स्टली आप क्या डालना है, क्रिस्टल वायलेट आपको 1 मिनट के लिए डालना है स्लाइड के ऊपर। उसके बाद वॉश फॉर अ सेकंड। यहाँ पर कुछ बुक्स बोलती हैं कि वॉशिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ वॉशिंग कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग से और जो आपके इंस्टीट्यूट में फॉलो होती है आप वो चीज ले सकते हैं। नाउ आपका सेकंड स्टेप आ जाता है मॉडर्न स्टेप। तो मॉडर्न स्टेप के अंदर आप क्या डालते हैं, ग्राम्स आयोडीन डालते हैं 1 मिनट के लिए। और मॉडर्न स्टेप क्या बोलते हैं, व्हाट इज में मॉडर्न, कोई पूछे मॉडर्न का क्या मतलब है कि मॉडर्न स्टेप है, तो मॉडर्न का मतलब मॉडर्न इज दिस व्हिच इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ अ डाई। तो क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल वायलेट मॉलिक्यूल के साथ आयोडीन बाइंड करती है और बिगर कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि पोर से बाहर नहीं आ पाता। तो एक तरीके से उसने क्रिस्टल वायलेट डाई की एफिनिटी को इंक्रीज किया सेल वॉल के अंदर, तो इसलिए से मॉडर्न स्टेप कहते हैं। नाउ थर्ड स्टेप इज योर डीकलराइजेशन स्टेप। यहाँ पर आप 2 चीज यूज कर सकते हैं, आइदर एसीटोन या आइदर इथाइल अल्कोहल। अब जो प्रोफेशनली ग्राम स्टेन यूज करते हैं, बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ट्रेंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, वो प्रेफर करते हैं एसीटोन के लिए, क्योंकि रैपिड होता है और फास्टली डिकलराइज करता है। बट स्टूडेंट लेवल पर आप सभी लोगों को इथाइल अल्कोहल यूज करना चाहिए। ये भी 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल, ये भी आप यूज कर सकते हो। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दी आपकी ग्राम स्टेन,
तो आपको आंसर यही करना है कि डीकलराइजेशन स्टेप ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट अगर कोई पूछे, क्योंकि यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकते हैं। क्योंकि इस स्टेप के ऊपर आप डाई को, जो प्राइमरी डाई है उसको आप करते हैं और निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दो चीज हो सकती है। पहली कंडीशन है आपका अंडर डीकलराइजर, कि आपने अच्छे से आपने डीकलराइजेशन जितने टाइम के लिए था वो किया ही नहीं, और एक होता है ओवर डीकलराइजेशन, कि आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो डाई पूरी निकल जाए। तो आपका जब पूरी डाई निकल जाए तो ग्राम पॉजिटिव किस तरीके से लग सकता है, ग्राम नेगेटिव। सिमिलरली अंडर डीकलराइजेशन के अंदर क्या था कि आपका ग्राम नेगेटिव भी ग्राम पॉजिटिव की तरह लग सकता है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। करने के दो तरीके बताए गए हैं, वन इज फ्लड मेथड एंड वन इज ड्रॉप मेथड। फ्लड मेथड क्या कहता है कि आप स्लाइड के ऊपर 15 सेकंड के लिए अपना एसीटोन या एथाइल अल्कोहल डाल सकते हैं और उसके बाद उसे वॉश कर सकते हैं। ड्रॉप मेथड क्या कहता है, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप स्मीयर के ऊपर अपना ये एसीटोन या एथाइल अल्कोहल डालें और जब तक कि उस स्लाइड को पूरा क्रॉस ना करें उसके बाद आप वॉश करें। तो थर्ड स्टेप की बड़ी इंपॉर्टेंस है, यह ध्यान रखना चाहिए। नाउ फाइनल स्टेप आपका सेफ्रेनिन, इसे काउंटर स्टेन भी बोलते हैं। इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेफ्रेनिन 30 सेकंड्स के लिए डालनी है। उसके बाद आपका स्टेनिंग का वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप स्लाइड को एयर ड्राई करने के लिए भी रख सकते हैं या फिर आप ब्लॉक ड्राई भी कर सकते हैं। ब्लॉक ड्राई में बस ये ध्यान रखना है कि कहीं आप स्लाइड की मार्किंग कर लें कि सीधी कहाँ से। कई बार क्या होता है ब्लॉक ड्राई करने के अंदर आप पूरा का पूरा स्मीयर अगर आपने सीधी तरफ से कर दिया ब्लॉक ड्राई, आप स्मीयर को निकाल सकते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स जो आपको ध्यान रखने हैं। टाइमिंग याद रखनी है। एक सिनोनिम अगर आप बनाना चाहें इस स्टेप्स को याद करने के लिए तो छोटा सा बन सकता है CID स्पेशल। CID स्पेशल में एक बात, C is for first is crystal white step, I is for iodine step, D is your decolorization step and S special is for saffron step। तो ये कैनोन याद रखने के लिए आपका कि शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट आर द स्टेप्स टू बी स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेन।